श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली दह पर, अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, ओ कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, ओ निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी
राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी गोपीनाथ जी, राधा दामोदर राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, 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 श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, 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 निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, वेणुकूप पे दावानल कुंड पे बनखंडी महादेव, श्री निकुंज वन में, राधा वन में, झूलन वन में, बारह घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अंधेर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी केली कदम्ब में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधे, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, 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 श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा,
सज्जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में श्री जन्म भूमि पे केशव देव जी, श्री द्वारिकाधीश जी, भूतेश्वर पे, विश्राम घाट पे, श्री स्वामी घाट पे, मधुवन जी में, मधुकुंड पे, मधुवन बिहारी, पिपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन में, ऊर्जा कूप में, रंगेश्वर महादेव, ज्ञान वापी में, महाविद्या देवी। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए। ताल वन में, कुमुद वन में, दतिया जी में, बोराई गांव में, छठी करा में, करुण गोविंद में, गंधेश्वरी देवी, खेचरी गांव में, शांतनु कुंड पे, बहुला वन में, शकना गांव में, तोश गांव में, बिहार वन में, बसोती गांव में, राल ग्राम में, माधुरी कुंड पे, मयूर गांव में, छकना गांव में, अड़ीग गांव में। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। आइए अब गोवर्धन चलिए। गोवर्धन में, दान घाटी में, मुखार बिंद पे, ऋण मोचन कुंड पे, पाप मोचन कुंड पे, संकर्षण कुंड पे, गोविंद कुंड पे, गंधर्व कुंड पे, गौरी कुंड पे, उछरी को लौटा, साक्षी गोपाल जी, इंद्र कुंड पे, सुरभि कुंड पे, ऐरावत कुंड पे, जतिपुरा में, सूर्य कुंड पे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बिलचु कुंड पे, सखी कुंड पे, उद्धव कुंड पे, शिव खोर में, भानु सरोवर, ललिता कुंड पे, राधा विनोद जी, राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे, कंकण कुंड पे, वज्रनाभ कुंड पे, बनखंडी महादेव, महाप्रभु बैठक, वल्लभ बैठक, गोपीनाथ जी, कुंडेश्वर महादेव। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की, पूज्य सदगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भागवत जी का पूजन और पूज्य महाराज श्री जी का पूजन संपन्न हुआ। श्री भागवत भगवान की आरती होगी। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत जी स्वरूप श्री राधा स्नेह बिहारी जी की, श्री भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे
आपको रिझाऊं। आरती गाऊं सभी गाइए प्रेम से। आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे जहो शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गाइए। गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में जहो शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, शनि बिहारी जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम देवो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरुषवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हिनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम वासुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सपरिकराय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्राधा स्नेह विहारिणे नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की हित की कृपा से, प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज की महती अनुकंपा एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा, पावन शुभाशीर्वाद से श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ, जो कि विराजमान ठाकुर श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज के सप्तम वार्षिकोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। 7वां ये पाटोत्सव प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज का, और 7 दिन लगातार हम प्रभु जी श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ कर के उन्हीं की कथा का रसपान करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा को हम कहीं भी श्रवण करें, लेकिन साक्षात श्री भूमि श्री धाम की भूमि श्री वृंदावन में, और साथ साथ प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी के सानिध्य में और उन्हीं के पावन पाटोत्सव में हम उन्हीं की दिव्य कथा का रसपान करें। ये प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी की महती कृपा से ही संभव है और महापुरुषों के पावन शुभाशीर्वाद से ही संभव है। जिस समय की प्रतीक्षा हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं कि प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके पावन पाटोत्सव के उपलक्ष्य में हमें श्रीमद् भागवत की कथा रसपान करने का पावन शुभावसर प्राप्त होगा। हमारे सामने वो दिव्य समय साकार रूप ले चुका है, और आइए हम पूज्य महाराज श्री जी के अमृतमयी वाणी के द्वारा और प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करेंगे। उससे पूर्व आप सभी की ओर से, यजमान परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें
और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्ति। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदविहां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां रजतु पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरोप्याचोर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्तावदिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवताम्नः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की झाई परे तो श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे झुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो, श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो, कि न छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए, तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। परम सौभाग्य का विषय हम सब के लिए, जो कि हम इस पवित्र श्री धाम वृंदावन में श्री राधा सनी बिहारी जी महाराज के श्री बांके बिहारी के चरणों में बैठकर उन्हीं की पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को भी पवित्र करें प्रभु के नाम के द्वारा, और उनको पुकारें, क्योंकि उनकी कथा है तो वही सुनाएंगे, वही सुनाने वाले हैं, वही सुनवाने वाले हैं। तो थोड़ा उनको हम पुकारें, उनके नाम को गाते हुए मेरे साथ मिलकर हृदय से श्री सनी बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से सभी गाइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व। मोर मुकुटधारी, मोर मुकुटधारी, राधा स्नेह बिहारी।
गाइए। मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, मोर मुकुट धारी। सभी गाइए। स्नेह बिहारी, मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, मोर मुकुट धारी। गाइए प्रेम से। राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, ओ राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, ओ राधा स्नेह बिहारी। पुकारिए प्रभु को। राधा स्नेह बिहारी, ओ राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह। जाओ गाइए प्रेम से। प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी, 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 ओ राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, ओ राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी, राधा स्नेह बिहारी।
बिहारी राधा स्नेह। गाइए प्रेम से जाओ। हो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी ओ राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। आप लोग श्री धाम वृंदावन में आए हैं। ये तो मेरे प्रभु की नित्य लीला भूमि है, नित्य धाम है प्रभु का, जहां निरंतर मेरे ठाकुर मेरे प्रभु वो वृंदावन बिहारी सने बिहारी लीला कर रहे हैं। ऐसी भूमि में आप लोग आए हैं उनकी कथा का श्रवण करने के लिए, उनके नाम को गाने के लिए। तो गाएंगे भी, सुनेंगे भी, झूमेंगे भी और ताली भी जरूर बजाएंगे, है ना? दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। गाइए प्रेम से। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। 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 हो राधा स्नेह बिहारी राधा स्नेह बिहारी। साक्षात दर्शन देने के लिए प्रभु हमारे सामने बैठे हैं और पट खुल चुका है। बोलो सने बिहारी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। गाइए प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। ओ राधा स्नेह बिहारी राधा स्नेह बिहारी। राधा स्नेह बिहारी राधा स्नेह बिहारी। ओ 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 राधा स्नेह बिहारी
तालियां प्रेम से जाओ प्यारो और मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी प्यारो और मुकुटधारी राधा स्नेह प्यारो और मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी प्यारो और मुकुटधारी गाइए सभी ओ प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी वह और की आशा करे न करे वह और की आशा करे ना करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है जिसने प्रभु के नाम का आश्रय ले रखा है उसे और कोई दूसरा आश्रय नहीं लेना पड़ता। सबसे बड़ा सहारा प्रभु का नाम है, सबसे बड़ा आश्रय है। जिसने नाम का आश्रय लिया है उसको जीवन में किसी का आश्रय लेना ही नहीं पड़ता। ये नाम का ही तो सहारा है जो मैं सुना रहा हूं और तुम सुन रहे हो। ये नाम की कृपा है उसके। हाँ, जो उसका नाम गाता है ना वो ऊपर बैठता है, जो उसका नाम गाता है वो दुनिया में कभी रुक नहीं सकता। उसके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। उसके नाम पर विश्वास तो करके देखो, हृदय से आश्रय तो लेकर देखो। वह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। वह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। उसे स्वर्ग से नरक से मतलब क्या, नितवासी जो वृंदावन धाम का है। नितवासी जो वृंदावन धाम का है। ओ नितवासी जो वृंदावन धाम का है। नितवासी जो वृंदावन धाम का है। ओ नितवासी जो वृंदावन धाम का है। नितवासी जो वृंदावन धाम का है। ओ नितवासी जो वृंदावन धाम का है। नितवासी जो वृंदावन धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है। श्री राधे श्री राधे वह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। वह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। उसे स्वर्ग से नरक से मतलब क्या, नितवासी जो वृंदावन धाम का है। 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 ओ नितवासी जो वृंदावन धाम का है। नितवासी जो वृंदावन धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है। हरे कृष्ण जो चाकर शाम का है। जो
उसका गुलाम बन गया, जो उसका चाकर बन गया, जो उसका नौकर बन गया, वही सार्थक है। बस सार्थक जन्म उसी का है, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। हरे कृष्ण जो चाकर मेरे श्याम का है। बिन कृष्ण के दर्शन में, यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही किस काम का है। ओ यह जीवन ही किस काम का है। ओ यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही किस काम का है। ओ यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही किस काम का है। ओ यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही किस काम का है। ओ यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन ही, इसीलिए प्रेम से गाइए प्यारो। मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी, हरि बोल। स्नेह बिहारी। ओ प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए मस्ती से हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा स्नेह बिहारी। प्यारो मोर मुकुटधारी राधा
स्नेह बिहारी प्यारो मोर मुकुट धारी स्नेह बिहारी प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी प्यारो मोर मुकुट धारी राधा स्नेह बिहारी ओ राधा स्नेह बिहारी राधा स्नेह बिहारी ओ राधा स्नेह बिहारी राधा स्नेह बिहारी। बोलो शनि बिहारी जी महाराज जी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत जिसका कि साक्षात हम आंखों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप, कृष्ण की शब्द प्रतिमा, शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत, जिसका श्रवण करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भागवत बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। अनेक बार अनेक महापुरुषों के द्वारा हम लोग इस कथा का श्रवण करते रहते हैं। कितनी बार इस कथा को हमने सुना, कितनी बार श्रवण किया, लेकिन जब जब इस कथा का श्रवण किया तो श्रवण करने के बाद मन में एक अतृप्ति है, तृप्ति नहीं हुई। एक प्यास है। जब तक सुन रहे हैं कथा को तब तक तो लगता है कि प्यास बुझ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा। वो तृषा, वो प्यास लगता है मानो कम हो रही है, बुझ रही है। लेकिन कथा से उठकर जाते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, प्यास बुझी नहीं, प्यास तो और बढ़ गई है, कम नहीं हुई, और बढ़ गई है। ये कथा की महिमा है। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान कृष्ण के जाने के लगभग 5,500 वर्षों के बाद भी हम बैठकर उसकी कथा नहीं सुन रहे होते। उनके जाने के बाद लोग सुनते सुनते थक जाते, भूल जाते कथा को। लेकिन कथा की ऐसी महिमा है कि जितना सुनते हैं उतनी प्यास बढ़ती है, प्यास कम नहीं होती है। तभी तो भगवान की कथा रूपी भागीरथी, कथा रूपी ये गंगा अविरल गति से आज तक बह रही है और आगे भी बहती रहेगी ऐसे ही। भगवान की कथा सनातन है। प्रभु की कथा कभी मिटने वाली नहीं है। बंधुओं, प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो सनातन है कथा। जैसे भगवान सनातन, सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ है सदा भव सनातन।
जो सदा से है वो सनातन है। जैसे परमात्मा सनातन है, सदा से हैं, ऐसे ही उनकी कथा भी सनातन है। कथा भी कभी मिटेगी नहीं, कभी मिट नहीं सकती। और सच पूछो तो कथा तो तब मिटेगी जब सुनने वाले मिटेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे जब सुनने वाले मिटेंगे तभी तो कथा मिटेगी। लेकिन कथा के रसिक, कथा को सुनने वाले कभी मिट नहीं सकते हैं। और मिट भी जाएं तो कोई बात नहीं। मैं कहा करता हूं कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों तो मर गए पर लाखों तैयार बैठे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा सुनने के लिए एक जन्म पूरा नहीं है, अनेक जन्म निकल जाए कथा में। क्योंकि भागवत हमको बड़ा सुंदर संकेत कर रहा है। भागवत के अंदर बिल्कुल निष्काम भक्ति की चर्चा है, एकदम निष्काम। और इस भक्ति में मोक्ष की भी कामना नहीं है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। ऐसी उस अहेतुकी भक्ति का वर्णन है भागवत में। क्योंकि भक्त मुक्ति नहीं चाहते, भक्त तो चाहते हैं कि प्रभु हम भी बार बार आए, बार बार आकर आपकी कथा सुने, बार बार आपकी कथा का श्रवण करें। मोक्ष नहीं चाहते भक्त। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान की कथा सनातन है बंधु। कथा सुनने वाले कभी मिटते नहीं हैं। क्यों नहीं मिटते हैं? क्योंकि भगवान के श्रोताओं को यह वरदान मिला हुआ है। प्रभु की कथा के सबसे बड़े श्रोता कौन हैं? हाँ? सबसे बड़े श्रोता भगवान की कथा के हैं श्री हनुमान जी महाराज। कि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। हनुमान जी महाराज तो भगवान की कथा को सुनने के परम रसिक हैं, रसिया हैं, रसिक श्रोता हैं हनुमान जी। भाव से, आंखों से अश्रु बहाते हुए बैठकर कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी महाराज बैठकर आंसू बहाते हुए प्रभु की कथा को सुनते हैं, भाव से, दीन बनकर कथा सुनते हैं हनुमान जी। और केवल सुनते नहीं हैं, सुनाते भी हैं। जानकी जी को सुनाई थी ना अशोक वाटिका में कि रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। प्रभु के सुंदर चरित्रों का वर्णन श्री जानकी जी के सन्मुख जब किया था तो जानकी जी का शोक दूर हो गया। जो प्रभु से बिछड़ने का शोक था कि राम कहाँ हैं और मैं कहाँ पड़ी हुई हूं, राम मुझसे कितना दूर हैं, लेकिन प्रभु की कथा को सुनते ही जानकी जी का शोक दूर हो गया। लगने लगा कि राम तो मेरे निकट ही हैं, राम तो मेरे पास ही हैं। ये कथा की महिमा है। आप संसार में रहते हो तो वहां लगता है कि भगवान हमसे कितने दूर हैं। हाँ? बांके बिहारी श्री कृष्ण हमसे कितने दूर हैं, लेकिन जब हम कथा में आकर बैठते हैं तो कथा में तो लगता है आते ही मानो बांके बिहारी हमारी गोद में आकर खेलने लगते हैं, उछलने लगते हैं।
प्रभु से निकट, प्रभु से जोड़ने वाली, निकट करने वाली भगवान की कथा है, भगवान से मिलाने वाली है। तो जब जानकी जी को भगवान श्री राम का चरित्र हनुमान जी महाराज ने वर्णन किया तो इतना प्रसन्न हुई थी, इतना प्रसन्न हुई थी कि पवन सुत को, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है मां ने। वो आशीर्वाद क्या दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। जानकी जी कहती हैं कि हे पवन सुत, हे हनुमान, तुम अजर रहो, तुम अमर रहो और तुम गुणों से भरे रहो हमेशा। ये आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। तुम अजर रहो यानी तुम कभी वृद्ध नहीं होना, मेरा आशीर्वाद है। तुम हमेशा जवान रहोगे, स्वस्थ रहोगे और अमर रहोगे, मिटोगे नहीं, और तुम गुणों से भरे रहोगे हमेशा। और बंधुओं, ये आशीर्वाद हनुमान जी को मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आशीर्वाद केवल हनुमान जी को नहीं मिला, ये आशीर्वाद तो कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले श्रोता और वक्ता दोनों को ही मिला है, केवल हनुमान जी को नहीं। हनुमान जी श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, ये दोनों को आशीर्वाद मिला है। भगवान की कथा सुनाने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले कभी बुढ़े नहीं होते। हाँ, जब तक कथा से दूर रहोगे तब तक बुढ़ापा सताएगा, और कथा में आकर तो बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, मन मयूर नृत्य करने लगता है कथा में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक भक्त आकर बताते हैं कि महाराज जी जितनी देर कथा में बैठते हैं, क्योंकि वैसे तो घर में जब बैठते हैं घुटनों में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, लेकिन कथा में समय अपने आप निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, लगता ही नहीं कि हम वृद्ध हो चुके हैं। ये कथा की महिमा है। कथा अजर भी करती है, कथा अमर भी बनाती है, कथा हमेशा तुमको गुणों से भी भर के रखेगी। जितना कथा से जुड़ोगे जीवन में गुण आएंगे, दोषों से बचोगे, सद्गुणों का उदय होगा जीवन में, तुम्हारे जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, भगवान की कथा तो नित्य है, सनातन है। न कथा सुनने वाले कभी मिट सकते हैं, न कथा सुनाने वाले कभी मिट सकते हैं, दोनों ही सनातन हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोगों का तो परम सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र वैशाख मास में कथा सुनने बैठे हैं। देखो, ये वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस वैशाख मास की बहुत भारी महिमा है। मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण में वैशाख मास की बड़ा सुंदर महिमा लिखी है, महात्म लिखा है। स्कंद पुराण में भी, पद्म पुराण में भी आया है। बड़ी अद्भुत महिमा है वैशाख मास की। न माधवो समो मासो। प्रेम से कहो श्री राधे। हम वैशाख के महीने में बैठे हैं ना, इसी वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। ये माधव का महीना है, ये मेरे बांके बिहारी का महीना है, ये गोविंद का महीना है। तो गोविंद के मास में, माधव के मास में बैठकर माधव की कथा सुनोगे तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लो कितना पुण्य मिलेगा और कितना आनंद मिलेगा। जब मास ही माधव का है, इसको माधव मास कहते हैं। न माधव समो मासो न कृते न समम युगम। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि वैशाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, न वेद समम शास्त्रम, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, और न तीर्थम गंगया समम, गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ भी नहीं है। तो ऐसे पवित्र इस वैशाख मास में
इस माधव मास में हम बैठे हैं। माधव के पास बैठकर माधव के मास में माधव की कथा हम सुनेंगे। इस वैशाख मास की महिमा एक और बड़ी सुंदर है। आप लोग वृंदावन में आए हो तो वैशाख मास का महात्म्य मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, प्रेम से कहो श्री राधे, जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, भगवान ने उनको एक आज्ञा दी है। इस वैशाख के महीने में प्रभु ने कहा है कि तुम सब तीर्थ पवित्र नदियों सूर्योदय से लेकर लगभग 6 घड़ी तक, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो साधारण जल के अंदर निवास करती हैं। जो जल हम घर में यूज करते हैं, सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक लगभग 2.25 घंटे, इतना देर तक सारे पवित्र तीर्थ, सारी नदियों का जल हमारे घर के साधारण जल में निवास करता है। और उस समय यदि इस माधव मास में, इस वैशाख मास में, यदि सूर्योदय से लेकर और लगभग 2.25 घंटे के अंदर, 6 घड़ी के अंदर यदि हम घर में ही स्नान करें तो हमको सारे तीर्थों में, सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। ऐसी महिमा इस माधव मास की। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कम से कम इतना तो रोज करना, सूर्योदय से लेकर 2.25 घंटे के अंदर रोज स्नान जरूर कर लेना, सारे तीर्थों में स्नान का फल मिलेगा। तो माधव मास बड़ा विलक्षण मास है। और दूसरी बात, इस मास की एक और बड़ी अच्छी विशेषता है। बोले इसी महीने में हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं, शनि बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। वो दिन भी बस आने वाला है। अभी कृष्ण पक्ष में है, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया, उस दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होंगे। हम सब अपनी आंखों से यहां देखेंगे, चरणों के दर्शन करेंगे प्रभु के। साल में केवल एक दिन प्रभु के चरण दर्शन होते हैं, और उसी दिन हमारे शनि बिहारी जी का पाटोत्सव भी है। यानी उसी दिन पहला पट खुला था ठाकुर जी का। प्रेम से कहो श्री राधे। पाटोत्सव यानी जिस दिन पहला पट खुलता है प्रभु का, उसको पाटोत्सव कहते हैं। शनि बिहारी जी जब विराजमान हुए थे तो उसी दिन पट खोला गया था। तो ऐसा वो अक्षय तृतीया का पर्व भी इसी माधव मास में है। और उसी दिन भगवान के ही अवतार श्री परशुराम जी का जन्म भी है, अक्षय तृतीया के ही दिन। परशुराम जी महाराज भी प्रकट हुए थे उस दिन। और आज नवमी है, बस परसों एकादशी है। उसी एकादशी को महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भी प्रकट हुए थे। इतने बड़े महापुरुष इस भारत की भूमि पर प्रकट हुए थे इसी माधव मास में। और सबसे कमाल की बात, सबसे विलक्षण बात, बोले इसी माधव मास में, इसी कृष्ण पक्ष में, जिस कृष्ण पक्ष में हम कथा सुन रहे हैं, इसी माधव मास में, इसी कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन ही मेरे श्री सुखदेव जी महाराज भी साक्षात प्रकट हुए थे। सुखदेव जयंती भी इसी कथा के बीच में आएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसा पवित्र ये माधव मास, इसमें बैठकर हम प्रभु की कथा सुनेंगे। हम परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कथा 3 जगह पर हो तो बहुत अच्छी बात होती है। महात्म्य में लिखा हुआ है कि 3 में से कोई भी जगह मिले, तीर्थे वापि, वने वापि, ग्रहे वा श्रवणम मतम,
तीर्थे वापी वने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। भगवान की कथा तीर्थ में सुनो, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ ना मिले किसी वन में सुन लो, कहीं जंगल में सुन लो तो भी बहुत अच्छी बात है। और कोई वन में भी न जा पाए तो फिर ग्रहे वा, अपने घर में बैठकर भी सुन सकते हो। तीनों स्थान ही पवित्र हैं। तीर्थ में सुनो बहुत अच्छी बात है, वन में सुनो तो भी अच्छी बात है, वन भी ना मिले तीर्थ भी ना मिले तो घर में ही सुनो तो भी बहुत अच्छी बात है, कहीं भी सुन सकते हो। लेकिन एक विशेष बात है, हम लोगों को तीर्थ, वन और घर तीनों ही मिले हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई तीर्थ में जाकर सुनता है, कोई वन में जाकर सुनता है, कोई घर में बैठकर सुनता है, लेकिन वृंदावन जैसा कोई तीर्थ नहीं है। और ये तो स्वयं वन है ही, और मेरे बांके बिहारी का घर तो है ही ना। प्रेम से कहो श्री राधे। तीर्थ भी है और वृंदावन वन भी है और मेरे ठाकुर का घर भी है, धाम भी है। तो देखो तीनों ही मिल गए हमको, तो इससे बड़े कमाल की बात और क्या होगी। तीनों ही हमको प्राप्त हो गए हैं। भगवान की कथा जिस दिन हमारे कानों में पड़ती है बंधुओं, उससे बड़ा जीवन का कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा दिन है जिस दिन प्रभु की कथा हमारे कानों में पड़े, हम कथा सुनने के लिए जाएं। क्योंकि भागवत में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से बात कही है कि पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम कथामृतम कर्णपुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहान्तिकम्। श्री सुखदेव जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम, जो भगवान की कथा को पीते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात भी थोड़ी विचार करने योग्य है। ऐसा नहीं कहा गया कि जो कथा सुनते हैं, नहीं, पिबन्ति ये बोले जो कथा को पीते हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज कथा तो सुनने की होती है, पीने की थोड़ी ना होती। जल पिया जाता है, जूस पिया जाता है, दूध पिया जाता है, लेकिन कथा तो नहीं पी जाती। कथा को कैसे पी सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं पी सकते हो, सुनना नहीं है, पीना है। कैसे? बोले कथामृतम कर्णपुटेषु संवृतम। अपने कानों को दोना बनाओ, जैसे दोने में भर के हम पीते हैं ना। अब तो गर्मियां शुरू हो गई और रोज मैंगो शेक चलेगा ना। अब तो अमरस, प्रेम से कहो श्री राधे। भर भर के वृंदावन में तो जब जब भंडारे होते हैं गर्मियों में तो खूब अमरस खूब मिलता है, भर भर के। तो कहने का अभिप्राय जैसे उसको भर भर के हम दोने में पीते हैं, ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि भैया वो तो बहुत पी लिया, अब थोड़ा इन कानों को भी दोना बना लो अपने, और इन कर्ण रूपी दोने में भर भर के मेरे बांके बिहारी की कथा का रस डाल डाल कर खूब पियो, भर भर के पियो खूब। कथामृतम कर्णपुटेषु संवृतम, क्योंकि जो भगवान की कथा रूपी रस को पीते हैं, याद रखना सुनी हुई बात बाहर निकल जाएगी एक दिन। इधर से सुनोगे उधर से निकल जाएगी बात बाहर, लेकिन पी हुई बात वो निकलेगी नहीं कभी। कानों से यदि कथा को सुनोगे तो कथा निकल जाएगी, और यदि पियोगे
तो कानों से सीधे हृदय तक पहुंच जाएगी कथा, सीधे अंदर उतर जाएगी। तो अपने कर्ण को, अपने कानों को दोना बनाकर प्रभु की कथा को डाल डाल कर खूब इसमें प्रेम से पियो खूब। क्योंकि जो भगवान की कथा को पीते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, वो एकदम निर्मल हो जाते हैं, वो विषयों के विष से बच जाते हैं। उनके अंदर जितना भी विषय रूपी विष भरा हुआ है सब निकल जाता है बाहर। और जब विषय का विष अंदर से निकल जाता है तो व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, विषय रूपी विष जब अंदर से निकल जाता है तो व्यक्ति सीधे प्रभु के चरणों की ओर जाता है। कथा अंदर जाएगी, विषय का विष बाहर निकलेगा और फिर हम प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये विषय ही हमको प्रभु के चरणों से दूर रखते हैं। ये विषय ही तो प्रभु के चरणों में नहीं जाने देते हमको। इन विषयों से बचना है और वो केवल कथा के द्वारा ही बच सकते हो। कथा अंदर जाती है तो विषयों का विष बाहर निकल जाता है, एकदम स्वच्छ अंतःकरण हो जाता है, पवित्र निर्मल अंतःकरण बन जाता है, व्यक्ति प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। तो ऐसी भगवान की अद्भुत ये कथा है। हम लोग यहां कथा खूब गाएंगे, 7 दिन तक खूब कथा होगी, समय का कोई बंधन नहीं होगा। जैसे जैसे प्रसंग आएंगे प्रभु के तो खूब उनकी कृपा से यहां कथा का रस बरसेगा। हम भगवान की कथा रूपी उस धारा में, उस कथा के प्रवाह में खूब गोते लगाएंगे। देखो, कथा को जब सुनने के लिए बैठना तो एकदम डूब के कथा सुनना, उसी कथा को सुनने का फल है। अब अगल बगल क्या हो रहा है उससे मतलब मत रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहां तो सत्संग हो रहा है, मैं तो आपको सुना रहा हूं कथा, लेकिन कभी कभी बीच में श्रोताओं का आपस में जो मिनी सत्संग होता है, प्रेम से कहो श्री राधे, उससे थोड़ा सा बचना। वो मिनी सत्संग बहुत गड़बड़ कर देता है, वो इस सत्संग से तुमको दूर ले जाएगा। जो बीच में बैठकर घर की, बाहर की, संसार की जो बातें होती है ना, उनसे थोड़ा बचना, कथा में डूब जाना, इस रस में डूब जाना। ये रस बार बार नहीं मिलता, बहुत कृपा से मिलता है। डूब जाना इस रस में। अच्छा, एक बात बताओ, कोई हाथी यदि कुएं में गिर गया, प्रेम से कहो श्री राधे, हाथी कुएं में गिर गया, कैसे निकलेगा? हाँ? हाथी कुएं में गिर गया, कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, गीला होके निकलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। और कैसे निकलेगा? जब कुएं में गिरा है तो भीग कर ही निकलेगा ना। बंधुओं, ये मन भी तो हाथी है ना। हाँ? इस मन रूपी हाथी को प्रभु की इस कथा रूपी कुएं में, इस रस में डाल दो बस एक बार। मुझे विश्वास है, पहली बात तो ये निकलेगा ही नहीं बाहर। हाँ? ये मन रूपी हाथी यदि इस रस रूपी कुएं में गिर गया तो पहली बात तो निकलेगा ही नहीं, और यदि निकल भी गया तो उसकी कृपा से सराबोर होकर निकलेगा, पूरा भीग कर निकलेगा एकदम। कृपा से भीग जाएगा ये मन। इस मन रूपी हाथी को एक बार डाल के तो देखो, एक बार छोड़ के तो देखो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसी भगवान की कथा है, इसको डूब कर सुनना, इसको भाव से सुनना, डूब जाना कथा में बस। तो हम लोग इस पवित्र वैशाख मास में प्रभु की पवित्र कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और आप लोग तो सब जानते हो कि एक परंपरा है, एक नियम है कि पहला दिन महात्म का होता है।
चाहे अनेक बार हमने सुना है, लेकिन फिर भी भागवत का, किसी भी ग्रंथ का, चाहे राम कथा हो, भागवत हो या कोई अन्य पुराण हो, उसको सुनने से पूर्व हम उसका महात्म जरूर सुने। महात्म श्रवण अवश्य करना चाहिए। जब तक उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक थोड़ा आनंद नहीं आता है। पहले महिमा सुननी चाहिए। देखो, भागवत भगवान का रूप है और भगवान की महिमा को तो वेद भी नहीं गा पाए। उन्होंने भी नेति नेति कह दिया, नेति नेति कहकर वेद भी शांत हो गए, चुप हो गए। वो भी पूरी तरह से भगवान की महिमा को नहीं गा पाए। कौन उसकी महिमा को गा सकता है? भागवत की महिमा यानी भगवान की महिमा, दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। भागवत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक है। भगवान का ही स्वरूप है भागवत। तो भागवत की महिमा यानी भगवान की महिमा, और भगवान की महिमा आज तक कोई गा नहीं पाया है। वेदों ने भी नेति नेति कह दिया, तो हम उसकी महिमा को क्या गा सकते हैं? लेकिन फिर भी भगवान की महिमा को गाना चाहिए। उस महिमा का पार पाने के लिए नहीं, विमुखों को, नास्तिकों को भगवान से जोड़ने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। महिमा का गान इसलिए नहीं होता कि हम उसकी महिमा को पा लेंगे, वो कितना महान है, इसीलिए महिमा का गान नहीं है। महिमा का गान केवल इसलिए किया जाता है कि जो अभी तक उससे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी महिमा को सुनकर उससे जुड़ जाएं, वो भी भगवान के सन्मुख आ जाएं। इसीलिए महिमा का गान होता है। तो यहां पर जो भागवत का महात्मा श्री वेदव्यास जी महाराज ने पद्म पुराण से लिया है, जो 6 अध्याय हैं, वो केवल हमारा मन कथा में और अच्छी तरह लगे, हमारी कथा के प्रति श्रद्धा और बढ़े, केवल इसीलिए महात्मा लिखा है। भागवत की महिमा तो अनंत है, कौन पार पा सकता है? केवल हमारी श्रद्धा को जगाने के लिए महात्मा लिखा गया। क्योंकि गीता में प्रभु ने कहा ना, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। भगवान गीता में कहते हैं कि बिना श्रद्धा के कुछ भी करो कभी सफल नहीं होगे। श्रद्धा नहीं है, हुतम, खूब यज्ञ करते रहो। यज्ञ करने में यदि श्रद्धा नहीं है कोई फल नहीं है यज्ञ का। दत्तम, बिना श्रद्धा के कितना भी दान करते रहो, दान में यदि श्रद्धा नहीं तो दान का पूर्ण फल नहीं मिलेगा तुमको। कोई भी कर्म करो उसमें श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। हमको श्रद्धा पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो बस भागवत में हमारी श्रद्धा बढ़े, भागवत में हमारा मन और लगे, इसीलिए यहां पर भागवत जी के महात्म का गायन किया गया है, महिमा को गाया गया है। तो आइए हम भी थोड़ा सा उस महात्म में प्रवेश करें, जिसका प्रारंभ बहुत सुंदर श्लोक से किया गया है। मंगलाचरण का श्लोक है। भगवान को प्रणाम करते हुए वेदव्यास जी कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया है। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें वंदन है प्रभु को, प्रणाम है प्रभु को। तो मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ इस श्लोक को गाइए, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि अनेक यज्ञों का फल हमको प्राप्त होता है यदि हम अपने मुख से स्वयं श्लोकों का गायन करें। तो मेरे साथ गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान को वंदन कर रहे हैं।
प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं वो प्रभु जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। वो सत्य हैं, वो चित हैं और वो आनंद हैं। ये 3 प्रकार के मूल स्वरूप हैं भगवान के, सत, चित और आनंद। इन तीनों से ही मिलकर वो परमात्मा बना है। मूल में ये 3 ही उसके स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सत का अर्थ होता है बंधुओं, जो कभी मिटता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा एक सा बना रहता है। कि सत कहिए जो विनशय नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। कितना सरल है। सत्य का सीधा सा अर्थ है, बोले जो कभी मिटता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। जो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा, वो सत्य है। हम लोग तो रोज बदलते जा रहे हैं ना। जैसा हम आंखों से देख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। हमारी आंखों के सामने कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं। लोग कहते हैं ना, महाराज अब तो जमाना बहुत बदल गया है। हम भी बदल रहे हैं, जमाना भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यदि कोई नहीं बदल रहा है तो वो केवल मेरे बांके बिहारी है। पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। जब आकर दर्शन करो, वैसे ही हंसते हुए मिलते हैं, वैसे ही मुस्कुराते हुए मिलते हैं। हम लोग वैसे नहीं रहे, पर वो वैसे ही हैं बिल्कुल। हम लोग तो रोज बदल रहे हैं, रोज हमारे अंदर चेंज आ रहा है। ये संसार सरकता जाता है। संसार किसको कहते हैं? संसार का अर्थ ही ये है, संसरति गच्छति इति संसार है। जो सरकता जा रहा है, जो चलता जा रहा है, वही तो संसार है। जो कभी एक सा नहीं रहता, रोज बदलता जा रहा है, जो परिवर्तनशील है। लेकिन संसार से पहले हम बदल रहे हैं। संसार तो तब भी धीरे धीरे बदल रहा है, परंतु इंसान तो हर पल बदल रहा है। एवरी सेकंड, हर पल, हर क्षण हम बदलते जा रहे हैं। लेकिन ये बदलाव इतना सूक्ष्म है कि हमको मालूम नहीं चलता। बदल रहे हैं हर पल, लेकिन पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे पता चलता है। आज आंखें गईं, कल पैर गए, दांत गए, बाल गए, सब बदलता जा रहा है, हमको मालूम नहीं चलता।